हेलो एवरीवन। आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 211 रुपए का ये शेयर है और आज 1% की हल्की सी गिरावट इस शेयर में हमें जरूर देखने को मिली है। और अगर आज हम देखें तो ये शेयर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। मुश्किल से इसका 2.5 रुपए का प्राइस रेंज देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ये शेयर एकदम सुस्त पड़ा हुआ है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। आईटीसी के शेयर में ये चीज हमें हर बार देखने को मिली है कि शेयर में एक रैली आती है, उसके बाद बहुत ज्यादा सुस्त आता है ये शेयर, बाद में गिरावट आती है, फिर एक बड़ी रैली आती है, फिर बाद में कुछ कुछ महीनों तक अगर हम देखें तो ये शेयर काफी स्लो मूव करता है। वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर कितना टारगेट प्राइस रखा है और आईटीसी के शेयर में जब शेयर अभी 211 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईटीसी की। 211 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 6.5% का ग्रोथ है। अब देखिए, 200 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर था, बाद में एक रैली आई, इसको 216 रुपए तक लेके गई, फिर वापस से गिरावट आई, 202 रुपए तक शेयर आया, फिर से अभी तेजी बनी है, 213 रुपए तक शेयर ट्रेड कर रहा है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो 11% की अभी भी गिरावट है, अभी भी अपने प्री कोविड लेवल 240 रुपए तक नहीं पहुंचा है। कोरोना के चलते गिरावट आई थी, 150 रुपए तक शेयर टूटा, रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई है। और अभी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ये शेयर अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 1,80,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो एफआईएस के पास 12.96% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.95% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 21.65% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड, 24.20% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.96% है। और देखिए, शायद ही कोई ऐसे शेयर्स होंगे जो आपको इतना बढ़िया डिविडेंड पे करता होगा। 1015% का डिविडेंड आपको आईटीसी पेड कर रहा है। मतलब इन्होंने 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड पे किया है, वो भी तब जब शेयर 150 रुपए के आसपास अवेलेबल था। 200 रुपए से भी सस्ता शेयर था, 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था, वो भी इसी साल जुलाई महीने में। और यही इस शेयर की सबसे बड़ी खासियत है कि डिविडेंड पे करने के मामले में ये बहुत ही दमदार है। आप देखिए, इनकी जो वेबसाइट्स है वहां पर आप सबने आईटीसी का नाम सुना होगा। इनकी जो ब्रांड है वो एक से बढ़कर एक है। हालांकि इनका जो मेन बिजनेस है वो है टोबैको मैन्युफैक्चर, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट का इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। इनकी सिगरेट्स और टोबैको बहुत ही ज्यादा फेमस है और काफी बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम भी की जाती है। इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो भी वहीं से निकल कर आता है। दूसरे नंबर पे इनका एफएमसीजी बिजनेस है। आप देखिए, 30-35% का रेवेन्यू भी यहाँ से निकल कर आता है एफएमसीजी से। अभी के बारे में अगर देखें तो धीरे धीरे इनका जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आशीर्वाद डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रोडक्ट है और इनके आटा, घी, सॉल्ट, स्पाइस, रेडी टू ईट मील्स, इंस्टेंट मिक्सेस काफी ज्यादा फेमस है। हर छोटे बड़े मॉल्स में, शॉप में आपको देखने को मिल जाएंगे। सनफीस्ट अगेन, बिस्किट, कुकीज एंड केक हर बड़ी छोटी मोटी शॉप्स में, मॉल्स में देखने को मिलेंगे। बिंगो चिप्स बहुत बड़ा बन चुका है ये। किचन ऑफ इंडिया भी काफी बड़ी ब्रांड है। सनफिस्ट, yippee नूडल्स और पास्ता अगेन काफी बड़ी ब्रांड ये भी है। बी नेचुरल, अगर हम देखें कोरोना के क्राइसिस में लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर जूस को अपनाया था और ऐसे में बी नेचुरल डेफिनेटली एक बढ़िया ब्रांड के तौर पर उभरा भी था। मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन, फेबल, लग्जरी चॉकलेट, काफी सारी इनकी ब्रांड्स है। सनबीन से लेकर वंडर्स मिल्क से लेकर आईटीसी मास्टर शेफ से लेकर फार्मलैंड से लेकर फियामा डिवल्स, ड्रीम फ्लाव, फियामा, विवेन, एंगेज, सुपीरियन और तो और नीम वॉश जो इन्होंने कोरोना के दौर में निकाली है। उसके अलावा सेवलॉन की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बन चुका है, खास करके कोरोना पेंडेमिक के दौरान। सेवलॉन की जो प्रोडक्ट है उसको काफी ज्यादा कंज्यूम किया गया है कोरोना काल में। और उसके अलावा क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेपर क्राफ्ट की नोटबुक, पेन भी काफी ज्यादा फेमस है।
एम सेफ्टी मैचेस की बात करें, मंगलदीप अगरबत्ती की बात करें, होम लाइट्स की बात करें, तो ये काफी सारी प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम की जा रही है अभी के वक्त में, और इनकी जो डिमांड है वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में इनका टारगेट प्राइस जो है वो 220 रुपए का रखा हुआ है और बाय करने की सलाह है। उसके अलावा यस सिक्योरिटीज का भी खरीदारी करने का रुख है और 228 का टारगेट प्राइस है। ईडलवाइज की भी होल्ड करने की सलाह है आईटीसी में और 230 रुपए का टारगेट प्राइस है। लेकिन बढ़िया जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पर क्रेडिट सूज का देखने को मिल रहा है 255 रुपए का, और उन्होंने कहा है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। टारगेट प्राइस उन्होंने रेज किया टारगेट प्राइस उन्होंने, अगर हम देखने जाए तो, और उसका रीजन भी देखिए, पहले उनका टारगेट प्राइस 200 रुपए का था, अब उन्होंने वो अपग्रेड करके 255 किया है, और उनका ये मानना है कि एफएमसीजी इज ऑन द पाथ टू एक्सेप्टेबल मार्जिन विद फाइनेंशियल 2021। 9% तक इनके जो मार्जिन है वो बढ़ सकते हैं और 5 साल में 12% का ग्रोथ से मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, और जो बिजनेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, CLSA believes that the cigarette business is trading at the implied P of 10x, which is significantly below base case। तो यहाँ पर हम सारी चीजों को अगर हम कंसिडर करें तो आईटीसी एक बहुत ही दमदार कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका जो एफएमसीजी सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है आने वाले दिनों में। टेक्निकल रेटिंग भी काफी बढ़िया है इनकी। उसके अलावा देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 2% लोग ही है जो आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं, वरना 96% लोगों की खरीदारी की सलाह है और 2% लोगों की होल्ड करने की सलाह देखने को मिल रही है। HDFC सिक्योरिटीज 236 का टारगेट प्राइस है और काफी बड़े, शेर खान का भी 250 रुपए का टारगेट प्राइस है, प्रभुदास लीलाधर का 255 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो काफी बड़ी ब्लॉक डील्स भी यहाँ पर हुई है, खरीदारी यहाँ पर हुई है, बिकवाली हुई, तो सामने बड़ी खरीदारी भी देखने को मिली है। आप देखिए, वैनगार्ड ने शेयर्स बेचे थे यहाँ पर 196 रुपीज पर, तकरीबन तकरीबन क्वांटिटी की बात करें तो 11 लाख शेयर्स थे, लेकिन वही 11 लाख शेयर VFTRC इंस्टीट्यूशन ने खरीदे थे यहाँ पर, और वही सारे के सारे शेयर्स यहाँ पर बिक भी गए हाथों हाथ। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर खरीदारी भी यहाँ पर हो रही है, और ये पॉजिटिव चीज यहाँ पर जरूर है। रेवेन्यू इनके काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, हर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12,000 करोड़ तक का है हर क्वार्टर में। हालांकि जुलाई में वो डिक्रीज हुआ था कोरोना काल में, पेंडेमिक में 9,000 करोड़ था, लेकिन अब वापस से वो 12,000 करोड़ के रेवेन्यू दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज है, 4,000 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो हालांकि डिक्रीज हुआ था, जुलाई में 2,340 था, लेकिन सितंबर में दोबारा 3,232 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और आने वाले दिनों में और बड़े प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, आईटीसी की मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ और मैं हर बार कहता हूँ कि आईटीसी को जो वैल्यूएशन दिया गया है वो इनका सिगरेट और टोबैको सेक्टर का वैल्यूएशन दिया गया है। इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी नहीं मिला है, जिसके लिए कंपनी प्रयास कर रही है कि भैया उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, क्योंकि कंपनी अभी के वक्त में अगर हम देखें तो एफएमसीजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। तो अगर उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाता है आज नहीं तो 2-3 साल बाद, तो याद रखिए इस शेयर में वो दम है कि बहुत ही जल्द 5 या 10 गुना भी हो सकता है। एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन हम सब जानते हैं कि ब्रिटानिया को मिला है, पार्ले को मिला है, तो अगर इसको भी मिल जाता है तो वक्त अगेन एक बहुत बड़ी बात होगी। बिजनेस काफी फैला हुआ है इस कंपनी का, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, इनका बिजनेस के बहुत फैला हुआ है। हर क्वार्टर में प्रॉफिट भी ये कर रही है कंपनी, लेकिन दिक्कत यहाँ पर इनको ये होती है कि इनका जो सेक्टर है वो टोबैको का है, सिगरेट का है, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स होता है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज में इनको पे करना पड़ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेशन काफी ज्यादा लगता भी है। लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंटैक्ट है, कंपनी के प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, इसमें कोई शक नहीं है। और कंपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो आपके और हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होती है। एफएमसीजी एक बहुत ही बड़ा इनका मूव है, जो कंपनी कोशिश कर रही है अपने आप को एफएमसीजी में स्विच करने की, और अगर ये हो जाता है तो याद रखिए भविष्य का बहुत ही दमदार और तगड़ा शेयर भी हो सकता है। आईटीसी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खरीदारी कर लो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपका नजरिया कम से कम 4-5 साल का है, 2-3 साल का भी है, तो आप चाहे तो आईटीसी आपकी लिस्ट में, आपके पॉकेट में होना चाहिए।
शॉर्ट टर्म का नजरिया है 1-2 महीने का, तो अवॉइड कर लीजिए, सीधा सीधा इस शेयर को अवॉइड करिए, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो ये वो शेयर है जो आपके पॉकेट में होना चाहिए। 2-3 साल में अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और 2-3 साल में कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो खरीदारी यहाँ पर तभी करें जब आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अभी से अवॉइड कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली खरीदारी करें, लेकिन वो भी टुकड़ों में खरीदारी करें। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदना तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदे, वेट करें गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तेजी आएगी, हल्की सी गिरावट भी आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर बड़ी रैली की तरफ से आगे जरूर बढ़ेगा। तो टुकड़ों में खरीदारी करें, जब जब गिरावट आए तब तब खरीदारी करें यहाँ पर, और कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चले, और अगर 2-3 साल का निवेश का प्लान हो तो ही यहाँ पर निवेश करें तो बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल को अगर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।